श्री राधे। आइए आज भगवान के पिता नंद बाबा को जल में जो वरुण के सेवक हैं रात्रि 12 बजे उठा के ले गए थे, उस घटना को देखते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषक। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे, निराहार जल तक का भी ग्रहण नहीं करते थे और भगवान की आराधना करते थे। जनार्दनम समभ्यर्च्य, जनार्दन भगवान की आराधना करते थे। जब रात्रि को, अब उस समय आज की तरह मोबाइल भी नहीं थे, घड़ी भी नहीं थी, तो बेचारे भूखे होंगे, बुढ़ा शरीर, सोचा कि भाई सुबह हो गई होगी, रात को मध्य रात्रि को द्वादशी में और जाकर यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाभिषक, कालिंदी नदी के यमुना के जल में जाकर स्नान करने लगे। देखिए, ये मध्य रात्रि का समय ये आसुरी समय कहा जाता है, क्योंकि रात्रि का समय सोने के लिए और निद्रा जो है तमोगुण प्रधान है, तो असुर भी रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं। तो ये आसुरी समय है, तो इस समय जल में प्रवेश करना, भोजन करना ये निषिद्ध है। मध्य रात्रि में तो शयन ही करना चाहिए, न तो स्नान का विधान है, न कोई विशेष पर्व हो तो बात अलग है, नहीं तो न तो स्नान करना चाहिए, न भोजन आदि करना चाहिए। आजकल तो प्राय रात को 12 बजे ही विवाह आदि प्रसंग में रात को 12 बजे ही भोजन होता है, तो रात का भोजन आसुरी भोजन है, रात का स्नान आसुरी स्नान है। तो यहाँ पर बाबा को पता नहीं था कि रात्रि का समय है, वो प्रातःकाल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, यह समझ कर गए। तो जब गए तो क्या किया वहां, तम गृहीत्वा नयद भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम। वरुण देवता का सेवक असुर भी है, असुर भी वरुण देवता का सेवक है, तो पकड़ लिया नंद बाबा को। ये जंग आधी रात में कैसे आए भाई, ये तो हमारा टाइम है, असुरों का टाइम है। पकड़ कर ले गए और वरुण के पास पहुंचा दिया। अभिज्ञायासुरीं बालिं प्रविष्ट, यानी ये आसुरी बेला है, ये न जान कर प्रवेश किए थे बेचारे। हाँ, तो अब जब सुबह देखा नंद बाबा नहीं, कहाँ गए क्या गए, देखा नंद बाबा के पैरों की नदी में प्रवेश की तो निशानी है, परंतु वापसी की निशानी नहीं है। समझ गए, भगवान तो समझ गए। चुकृषु तम पश्यंत कृष्ण रामेति गोपका, सारे ग्वाल वाले कृष्ण राम देखो, नंद बाबा उधर जाते हुए तो पैरों की निशानी है पर वापसी की निशानी नहीं है। तो सब भगवान के पास गए, तो भगवान भी समझ गए, वो तो लीला थी सारी। प्राप्त तदंतिकम गतो राजन, भगवान सीधा वरुण लोक चले गए। यानी हम वरुण देवता का आवाहन, जब कोई यज्ञ यागादि होता है, पूजा होती है, तो कलश में वरुण देवता का आवाहन करते हैं। हमारी तो मान्यता बड़ी विचित्र है, पृथ्वी को देवी मानते हैं, जल को वरुण देव मानते हैं, वायु को वायुदेव मानते हैं, आकाश को, तो हमारे पंच तत्व भी देव स्वरूप हैं। तो वरुण के पास गए भगवान, और जब भगवान को आते हुए देखा तो प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशम सो लोकपाल सपर्यय। वरुण देवता लोकपाल हैं, पश्चिम दिशा के रक्षक माने जाते हैं वरुण। तो लोकपाल सपर्यय पूजा की सामग्री लेकर आए और भगवान की विधिवत वरुण देवता ने पूजा की और भगवान के दर्शन से बड़े आनंदित हो गए और हाथ जोड़कर वरुण देवता कहते हैं, अद्य में निवृतो देहो नैवार्थो दिगम प्रभो। आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ और अद्य एव अर्थ अधिगत, आज ही मुझे चारों पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आज आपके दर्शन से मुझे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गए हैं। क्यों? आपके चरण कमल को
प्रणाम करने का, चरण कमल को धोने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये मेरे सेवकों ने अनजान में आपके पिताजी को ले आया, कहने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी, वरुण देवता स्वतः समझ गए। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना, इस मूर्ख और अकार्य वेदिना, गलत काम ही करते हैं। कुछ सेवक जो मूर्ख बुद्धि के होते हैं उनको विवेक तो होता नहीं, तो मामकेन मेरे मूढ़ेना, मूर्ख और अकार्य वेदिना, गलत काम नहीं जानते, अच्छा काम नहीं जानते, ऐसे इस मेरे सेवक ने तब पिता आनित आपके पिताजी को ले आए हैं। तो इस गलती पर आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि सेवक की गलती भी स्वामी की ही गलती मानी जाती है। तो मेरा मूर्ख सेवक ले आया तो मेरी ही गलती है, तो मुझे आप क्षमा करें और आप अपने पिताजी को ले जाइए, आप पितृवत्सल है। ऐसा कहकर आदर पूर्वक भगवान की पूजा करके नंद बाबा को सौंप दिया वरुण देवता ने। बेचारे नंद बाबा फटी आंखों से देख रहे, देखो पानी का वरुण देवता भी हमारे लाला को ऐसी पूजा करता है। जब आए एवं प्रसादितः कृष्ण भगवान ईश्वर आदायागा स्वपितरम बंधुनाम चावहन मुदु, इस प्रकार से प्रसन्न होकर भगवान अपने पिता को लेकर अपने ब्रज में आ गए। और जब नंद ने देखा वहां पर वरुण लोक ने अतीन्द्रियम लोकपालम, अपार ऐश्वर्य, किसका? वरुण देवता का। वरुण देवता का ऐसा अपार ऐश्वर्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे नंद बाबा। ऐसे वरुण भी हमारे लाला की आरती और पूजा कर रहे हैं, ये सुनकर तो वरुण नंद बाबा को और भी ज्यादा आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने कृष्ण सन्नतिम, सब ने आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया, पूजा की। तो ये सारी बातें विस्मित ज्ञातिभ्य अवदित, आश्चर्य में पड़कर सारे अपने ब्रजवासियों को कहा, भैया इस लाला को तो वरुण देवता और उनके सेवकों ने भी ऐसी ऐसी पूजा की है। तो इस प्रकार कहने पर अब सारे ब्रजवासियों को लगा ये तो वास्तव में ही भगवान है। तो हम उनका कि जी लाला का ऐश्वर्य, वरुण का जब ऐसा ऐश्वर्य था तो हमारे लाला का तो कैसा ऐश्वर्य होगा, तो तुम अपना ऐश्वर्य दिखाओ। स्पष्ट नहीं कहा, मन में सबने सोचा कि ये जो भगवान है हमारे कृष्ण भगवान, कृष्ण का वास्तविक ऐश्वर्य देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो भक्त इच्छा करे और भगवान पूरी न करे, ऐसा तो संभव ही नहीं। तो क्या संचिंत्य भगवान महाकारुणिक, जब देखा कि इन ब्रजवासियों को मेरे ऐश्वर्य को देखने का मन है, तो भगवान ने भी स्वम लोकम दर्शया मास, अपने गोलोक का दर्शन करवाया। किसे? सारे ब्रजवासियों को, कि कैसा गोलोक है? तमसः परम, जहां पर तमो गुण का, अंधेरे का प्रवेश नहीं, जहां प्रकाश ही प्रकाश चित आनंद स्वरूप है। तो सत्य है, चित्त है, आनंद है, वहां तम का तो कोई प्रवेश ही नहीं। ऐसे गोलोक का दर्शन कराया। कैसा था गोलोक? सत्यम ज्ञानम अनंतद यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, जिसको सत्य कहते हैं, ज्ञान स्वरूप कहते हैं, अनंत कहते हैं, जो ब्रह्म ज्योति है, सनातन ब्रह्म ज्योति, जिनको बड़े बड़े मुनि लोग समाहिता समाधि लगाकर मुश्किल से देख पाते हैं, ऐसे उस परम सनातन ज्योति का दर्शन करवाया भगवान ने। कैसे कराया? कहते ते तु ब्रह्म रदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रिता, सबको ले गए ब्रह्म रथ। ब्रह्म रथ आप वृंदावन में ब्रह्म रथ आप आजकल अब देखें तो रंग लक्ष्मी से जब आप जा रहे होते हैं भगवान शंकर के मंदिर में, गोपेश्वर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में छोटा सा ब्रह्मरथ अभी भी आपको दिखाई देगा। तो वहीं पर इन्होंने, वहां यमुना बहती थी उस समय, तो वहीं पर भगवान ने सबको डुबकी लगाई। जो डुबकी लगाते ही सबको ब्रह्म का दर्शन हो गया। तो कहते हैं ते तु ब्रह्म रथम नीता, उस ब्रह्म रथ में ले गए भगवान
सबको डुबाया। तो सब दर्शन करने के बाद, उस गोलोक का दर्शन करने के बाद सबका उद्धार किया। ददृशु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो जगतपुरा। जैसे पहले अक्रूर जी को दर्शन मिला था भगवान को लाते हुए गोलोक से, बाद में जब अक्रूर दर्शन करेंगे, हाँ, तो जो जहां अक्रूर को दर्शन मिला था वहीं पर इन ब्रजवासियों को पहले दर्शन कराया। नंदादय स्तुतम दृष्टवा आनंद परमानंद निवृत्ता। उस ब्रह्म रथ के अंदर जब देखा गोलोक का वैभव, गोलोक का ऐश्वर्य, तब सब लोग आनंद से एकदम प्रसन्न हो गए। कृष्णम च तत्छंदो स्तूयमानम। वहां पर भगवान कृष्ण की स्तुति कौन कर रहा था? वेद मंत्र, वेद की ऋचाएं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी। ये देखकर सारे ग्वाल वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए, आनंद विभोर हो गए। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी छिपाते नहीं है। पर ब्रह्म का दर्शन, गोलोक का दर्शन इस मानवीय शरीर से संभव नहीं है, परंतु भगवान की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से एक तो यहाँ पर भगवान ने इस लीला के माध्यम से हमें ये बताना चाहा कि मध्य रात्रि के समय स्नान, भोजन आदि किसी भी तरह नहीं करना चाहिए। वो शयन का समय है, निद्रा का समय है, और वो राक्षसी समय या आसुरी समय कहा जाता है। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। जय जय श्री राधे।